Hello student, welcome to my YouTube channel Enlighten Classes. Today we will study about our previous topic classification of memory. In previous we were study primary memory. Today I will teach you secondary memory. There are two types of secondary memory. First is sequential access memory and second is direct access memory. What is sequential access memory? Sequential access memory, this memory is used for read to sequence. That's why to take more time reading data from memory. This is why it is used in a such place where almost all the data needs to be processed. Example payroll, इलेक्ट्रिसिटी बिल. बेटा सिक्वेंशियल मेमोरी एक ऐसी होती है जिसको हम लोग सीक्वेंस में यानी क्रम के अनुसार पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या इस कारण इस मेमोरी से डाटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है. तो इसका उपयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ सभी डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती हो. इसलिए जैसे एग्जांपल हो गया हमारा पेरोल हो गया, बिजली का बिल हो गया. ये सीक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप इज़ अ एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस. मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस का एक एग्जांपल है. मैग्नेटिक टेप इंफॉर्मेशन स्टोरेज प्रोवाइड अ लो कॉस्ट हाई डेंसिटी स्टोरेज मीडियम फॉर लो एक्सेस और स्लो एक्सेस डाटा. मैग्नेटिक टेप जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है तो वो हमें लो कॉस्ट पर और हाई डेंसिटी स्टोरेज मीडियम के लिए लो एक्सेस और स्लो एक्सेस डाटा प्रोवाइड कराती है. अ टेप यूनिट कंसिस्ट ऑफ द स्टोरेज मीडियम, access electronics and mechanical components. A tape unit operate in a simple manner. बेटा एक टेप यूनिट जो है वो स्टोरेज मीडियम को कंसिस्ट करती है, एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है और मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसको वो कंसिस्ट करती है. टेप यूनिट जो है वो एक सिंपल मैनर पर ऑपरेट करती है. इसके अंतर्गत क्या होता है कि डाटा मस्ट बी लोकेटेड ऑन द टेप एंड देन रिमूव फ्रॉम द टेप. इसमें जो डाटा स्टोर होता है मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. डाटा को कितनी बार लिखा और मिटाया तथा पढ़ा जा सकता है. नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा अपने आप ही क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. इसके लिए तो इसके उपयोग के लिए हम लोग मैग्नेटिक पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं. तो टेप ड्राइव मैकेनिकल कैन रिवाइंड द टेप, सिक्वेंशियल सर्च द टेप एंड स्टॉप द टेप. जो टेप ड्राइव होता है वो मैकेनिकल उसको रिवाइंड भी कर सकता है टेप को, सीक्वेंस में टेप को सर्च भी कर सकता है और टेप को स्टॉप भी कर सकता है. इसलिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ इस तरीके किया जाता है. फिर नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप. अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्सेस. What is direct access memory? It is used for direct reading of data. That's why to take few time for reading out to data. Example of direct access memory is floppy disk, optical disk, flash drive etc. इसका यूज़ डाटा को रीड करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डायरेक्टली किसी भी इंफॉर्मेशन को डाटा को सीधा पढ़ता है. तो ये जब रीड करता है तो इसी कारण ये डाटा को पढ़ने में क्या करता है, कम समय लेता है. ठीक है, इसके एग्जांपल हैं हमारे जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड है etc. अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में फर्स्ट है हमारा क्या, मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क में हमारा क्या है, फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि ये हमारे मैग्नेटिक डिस्क के ही पार्ट हैं. अब देखिए फ्लॉपी डिस्क, ये आपको फ्लॉपी डिस्क दिख रही है. Floppy disk also called a disk or diskette is removable storage disk used for storing data. फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसको हम लोग डिस्क भी कहते हैं और डिस्केटी भी कहते हैं. इसलिए इस डाटा को स्टोर करने के लिए जो पुराने डिस्क की स्टोरेज होती है उसको रिमूव करती है. इट इज़ कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क बिकॉज द राउंड फिल्म inside the disk plastic cell is flexible.
इसे हम फ्लॉपी डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत एक डिस्क होती है जो जिसमें प्लास्टिक सेल होती है, वो हमारी क्या होती है, फ्लैक्सिबल होती है। राउंड फिल्म इनसाइड में एक डिस्क होती है जिसमें फ्लैक्सिबल होती है, प्लास्टिक सेल होती है जो फ्लैक्सिबल होती है। यू शुड मेक अ कॉपी ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क इन अ फ्लॉपी। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस हार्ड डिस्क, मतलब उस हार्ड डिस्क में जो फ्लॉपी होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज द कीपिंग अ बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसलिए ये हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन की जो बैकअप है उसको रखने के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। इसकी जो साइज़ होती है वो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क होती है और इसकी जो स्टोरेज स्पेस होती है वो 1.44 मेगाबाइट्स होती है। फिर नेक्स्ट है, ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ मेड अप यूपीएम ऑफ ग्रुप डिस्क और डिस्क प्लैटर piled on top of one another in an airtight dust proof case। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो आपके यूपीएम ऑफ ग्रुप डिस्क का होता है और डिस्क प्लैटर का होता है। ये क्या है, एक एयरटाइट डस्ट प्रूफ के मामले में एक एयरटाइट डस्ट प्रूफ मामले में एक दूसरे के ऊपर ढेर होते हैं उसमें। फिर ईच प्लैटर इज़ अ थिन, हर एक प्लैटर क्या होती है, पतली होती है। उसमें सर्कुलर कोटेड लगा होता है मेटल प्लेट पर, दोनों साइड पर, वो मैग्नेटिक मटेरियल का। 2.5 इंच ड्राइव आर यूज फॉर लैपटॉप एंड 3.5 इंच ड्राइव आर यूज फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो 2.5 इंच ड्राइव होता है वो लैपटॉप के लिए यूज़ होता है और 3 इंच ड्राइव जो होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए होता है। ईच प्लैटर हैज़ अ अपर एंड लोअर सरफेस, हर एक प्लैटर में अपर और लोअर की सतह होती है। ईच सरफेस हैज़ अ करस्पॉन्डिंग रीड राइट हेड अटैच टू अ मूवेबल आर्म। इसका यूज़ बेटा देखिए, इसकी जो सरफेस होती है वो दोनों, उसमें एक क्या होता है, मूवेबल आर्म्स होता है जो पढ़ने के लिए और लिखने के लिए इसको अटैच किया जाता है। जो हार्ड डिस्क होती है आपकी, इसकी जो स्टोरेज होती है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत तेज़ होती है। और जो प्रेजेंट में हार्ड डिस्क जो है वो विनचेस्टर डिस्क का होता है, मतलब विनचेस्टर डिस्क इसका एक एग्जाम्पल है। ये जो डिस्क होती है इसमें अनेक तरह की कोसेंट्रिक सर्कल में बटा हुआ होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ठीक है, ट्रैक कहते हैं। और ये इसका यूज़ भी ये होता है कि ये हर सतह पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होता है, और यह रीड राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पर सीधा पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें 2 प्लैटर कैरी होते हैं जिसमें 2 रीड राइट हेड्स होते हैं, और कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। तो ये है आपका हार्ड डिस्क। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क में फर्स्ट क्या है आपका, CD रोम है। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ एन ऑप्टिकल रीड ओनली मेमोरी। दिस डिस्क is made of a resin such as polycarbonate. It is coated with a material which will change reflective property when a high density laser beam is focused on it. The coating material is highly reflective, usually aluminum. ये ऑप्टिकल, इसे हम लोग ऑप्टिकल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। यह जो डिस्क होता है वो आपका एक घना होता है, रेसिन मीन्स होता है घना, जो आपके पॉलीकार्बोनेट का होता है। तो इसमें जो कोटेड होता है, इसके अंतर्गत जो डिस्क का के ऊपर जो कोटेड होता है वो मटेरियल का होता है, जिससे हम लोग CD रोम होता है। ये गोल्ड डिस्क होता है, प्लास्टिक का गोल्ड डिस्क होता है, और यह डिस्क एक प्रकार का है, या एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। इसमें डिस्क के ऊपर ही सतह पर प्रकाश के द्वारा एक परावर्तित करने वाली पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने और पढ़ने के लिए लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक कॉन्सेंट्रिक
सर्कल में ना होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पाइरल आकार में होता है। इस कारण इसमें डाटा पढ़ने की जो स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क की अपेक्षा धीमी होती है। तो CD रोम ड्राइव जो है उसकी जो स्पीड है एक संख्या और एक एक्स के से निरूपित होती है, जैसे 8x 56x इसके एग्जाम्पल्स हैं। CDR जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR is a digital optical disk storage format. A CDR disk is compact disk that can be written once and read arbitrarily many times. So it is also called the WOM. WOM stand for the write once, read many. WOM disks allow user to create their own CDs by using CDs are CD recordable drive. बेटा कि CD जो है वो आपके डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज फॉर्मेट है। ये जो CD होती है एक तरह की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक टाइम, लेकिन पढ़ सकते हैं कई बार। ठीक है, हम लोग कई बार उसको पढ़ सकते हैं। ये हमारी एक तरह से वॉर्म कहलाती है। वॉर्म जो है उसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी लिखो एक बार और पढ़ो कई बार। तो वॉर्म्स जो होती है वो आपको इसकी खुद की CD क्रिएट करने के लिए CDR ड्राइव का यूज़ करती है। नेक्स्ट है हमारा क्या, CD रीड एंड राइट। दिस टाइप्स ऑफ डिस्क हैज़ अ मेटल लेयर। इसमें जो होता है मेटल का लेयर होता है। बाय चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा चेंजिंग होता है। इट कैन बी रिटन एंड रीड अगेन एंड अगेन। इसमें हम लोग कई बार इसको लिख भी सकते हैं और कई बार इसको पढ़ भी सकते हैं। दिस रिक्वायर स्पेशल कॉम्प्लेसमेंट एंड ड्राइवर। नेक्स्ट है हमारा DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD डिस्क प्रोवाइड मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ CD। ये CD से भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड कराती है। DVD डिस्क प्रोवाइड हाई वीडियो रिजोल्यूशन एंड हाई क्वालिटी ऑफ साउंड। DVD रोम ऑफ कैपेसिटी 4.7 GB to 50 GB आर नाउ अवेलेबल। DVD जो होती है हमें हाई वीडियो की रिजोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी हाई क्वालिटी होती है, हाई क्वालिटी के साउंड होते हैं DVD में। और DVD रोम की जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB से लेकर 250 GB तक अवेलेबल होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये उससे पहले जो बात करें तो वो हमारे ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत थे। अब क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में हमारा क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आर NAND टाइप ऑफ फ्लैश ड्राइव डाटा स्टोरेज डिवाइस integrated with a USB interface. They are typically small, lightweight, removable and rewritable. It emulates a small disk drive and allow data to be easily transferred from one machine to another. It is also called a flash drive. पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी डाटा टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है जो हमारी USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस के द्वारा एक स्मॉल लाइट वेट होती है। इसमें हम लोग कोई भी चीज़ रिमूवेबल भी कर सकते हैं और रीराइटेबल भी कर सकते हैं। ये जो होती है एक स्मॉल डिस्क ड्राइव होती है बेटा, जो हम लोग किसी भी डाटा को एक मशीन से दूसरे मशीन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इसलिए हम लोग इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। देखिए ये आपके पास है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ये भी एक टाइप ऑप्टिकल डिस्क का ही एक टाइप है विच इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन मल्टीमीडिया स्टोरेज ड्यू टू इट्स हाई लेवल के कारण मल्टीमीडिया स्टोरेज में पॉपुलर हो रही है। इट इज़ यूज टू ब्लू वायलेट लेज़र रे फॉर रीड एंड राइट। इसके अंतर्गत में ब्लू वायलेट लेज़र रे का यूज़ किया जाता है उसको पढ़ने और लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जैसे हो गया है हमारा, इसमें और भी पार्ट्स हैं हमारे, जैसे हो गया आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप जानते हैं ये साइज़ का छोटा होता है और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस भी है। इसका यूज़ हम लोग कई
कई कंपोनेंट्स के लिए कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, पीडी हो गया, पॉम टॉप हो, स्मार्टफोन हो गया आदि में। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है वो हमारी नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें भी पुराने डाटा को या प्रोग्राम को हटाकर नए डाटा या प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक एग्जांपल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो होता है वो हमें चिप कार्ड या इंटीग्रल सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। ये एक छोटा प्लास्टिक का होता है। इसमें क्या कहते हैं, एक आपकी नॉन वोलेटाइल चिप लगी होती है, जो हमारे कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यानी EEPROM लगा रहता है, जिसमें डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो होती है आपकी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए या प्राइमरी मेमोरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें डाला जाता है। और इसमें क्या है, बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कम कैपेसिटी के अंतर्गत मेन मेमोरी से हार्डवेयर द्वारा इसमें वर्क किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ये CPU में लगी हुई में एक हाई स्पीड वाली स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसका यूज़ जो होता है वो हमारे वोलाटाइल स्टोरेज के लिए किया जाता है। वैसे तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस है, जिसमें हमारा रोम और EEPROM भी रहते हैं। फिर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप भी आप बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, वो भी सबसे छोटी इकाई के रूप में ये कार्य करता है। इसमें जो होती एक 0 या बिट जो हमारी वोलाटाइल होती है उस स्टोरेज पर ये काम करता है। तो बेटा आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी कंप्लीट हो गई। बहुत ही जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।